मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपने आप ये भी बताएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन आपने इसका जिक्र नहीं किया, तो मैं अब इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, उस बारे में भी बताइए। जी, मैं युवा अवस्था में जिस समय था तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर में महामंत्री के रूप में भी मैंने अपना सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात मैंने जिले में मंत्री के रूप में और जिला खेलकूद प्रकोष्ठ में जिले के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आप कितने दिन हुए कांग्रेस ज्वाइन किए हुए? कांग्रेस ज्वाइन किए हो गए 1 महीने के आसपास ही समझिए पूरे प्रकरण में। जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक ये पहली बार नगर निगम हुआ है, लेकिन नगर पालिका जब तक रही हमेशा से यहाँ कांग्रेस ही जीतती आई है। अब आप भले ही कांग्रेस में उस वक्त न रहे हो, लंबे समय तक आप भाजपा में रहे हो, लेकिन अब वो बर्डन जस्टिफाई करने का आपके ऊपर है कि 24 सालों में भी ये समस्याएं इतनी बड़ी और इतनी विकराल क्यों हैं, जबकि अध्यक्ष जो है पूरे 24 साल आपकी पार्टी से, जिससे आप प्रत्याशी हैं, उस पार्टी का रहा है। शहर के ये तरक्की के लिए काम तो हुए हैं, पर और अत्यधिक जरूरत है हमें, क्योंकि शहर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। कि जैसे आपने निर्माणाधीन पार्किंग का जो जिक्र किया, उनमें से 2 पार्किंग्स तो ऐसी हैं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैंने ये सुना कि लगभग 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन फीता अभी तक नहीं कटा है। कि यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अल्मोड़ा को ऐसा यातायात व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि टूरिस्ट अल्मोड़ा के अंदर घुसना ही नहीं चाहता। मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, पूरे दुनिया के सबसे पहले बड़े नेता हैं, नंबर 1 के। जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब से कभी भी अल्मोड़ा नगर पालिका जो पहले थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ दर्ज नहीं हो पाई है। तो इस बार आपकी दावेदारी में या इस बार के समीकरणों में या इस बार के माहौल में ऐसा क्या अलग है कि आप को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास बनाएगी कि यहाँ नगर निगम का पहला मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुना जाएगा? सबसे मुख्य समस्या तो ये है वैसा यातायात की, जो कि अल्मोड़ा आज से 50 साल पहले था। वही जो जगह थी और जो समय था वो बिल्कुल वैसा ही कह गए, वैसा ही। आपकी पार्टी से एक नेता जो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए हैं इस समय, भैरव गोस्वामी, वो आपकी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले गए हैं। एक तरह से फाइट भाजपा बनाम भाजपा की ही हो गई है, क्योंकि वो आप ही के संगठन में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो क्या उनके चले जाने से भाजपा का संगठन कमजोर नहीं हुआ? आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। ये जो आपने बताया, क्योंकि जब खेल के मैदान में खेलता है खिलाड़ी, उसको सिर्फ अपना खेल नजर आता है, मगर उसका निर्णय और उसकी जो परीक्षा देख कर जो उसका रिजल्ट निकालती है वो जनता निकालती है। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और आपको दमदार दावेदारों से मिलाने का बारामासा का सिलसिला जारी है। आज हम लोग हैं अल्मोड़ा में, जो नगर निगम हो चुका है और बतौर नगर निगम पहला चुनाव अपना देखने जा रहा है। यहाँ भी जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच है। एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि नगर पालिका अल्मोड़ा जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से भाजपा कभी भी यहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कांग्रेस लगातार यहाँ पर बनी रही है। इस बीच नगर निगम अल्मोड़ा कुछ 2-3 मुख्य कारणों से चर्चाओं में रहा। एक कारण तो ये था कि कई स्थानीय लोग नगर निगम बनाए जाने का ही विरोध कर रहे थे। फिर एक कारण चुनावों के टाइम पर हुआ, जब पहले यहाँ महिला आरक्षण की बात की गई कि इस सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा रहा है। फिर ये बात हुई कि शायद सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन अंततः ओबीसी आरक्षित ये सीट हो चुकी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पिछले कुछ समय में जमकर दल बदल हुए हैं। यहाँ के एक बड़े नेता जो राज्य मंत्री भी रहे, कांग्रेस के हुआ करते थे, जिनका नाम है बिट्टू कर्नाटक, उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। और भाजपा से एक बड़ा नाम है भैरव गोस्वामी, जो इस समय यहाँ मेयर के प्रत्याशी भी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल में ही भाजपा में लंबा समय रहने के बाद कांग्रेस में आए हैं। तो इन दोनों प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप उनका क्या विजन है, यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इन तमाम बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। और इस बातचीत की शुरुआत हो उससे पहले एक स्पेशल मेंशन टिहरी हिल्स का। टिहरी हिल्स
एक ऐसी कंपनी जो नई टिहरी जैसी छोटी सी जगह से शुरू हुई और आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही है। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके डेटा से आपके सफल भविष्य की राह बनाती है। टिहरी हिल्स के ग्राहकों को मार्केट रिसर्च के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है और उनके डेटा के आधार पर मार्केट और कॉम्पिटिटर्स की सटीक जानकारी दी जाती है। एडवांस एआई टेक्निक्स के इस्तेमाल से हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं और उनके अनुभव को बेहतर बनाते हैं। बिजनेस ग्रोथ के लिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को कस्टम सर्वे और डेटा एनालिसिस के माध्यम से उनके प्रोडक्ट का 360 डिग्री मार्केट एनालिसिस उपलब्ध करवाती है। उनके डेटा को रियल टाइम डैशबोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है ताकि बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लिए जा सकें। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के जरिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को ऐसा माहौल देती है कि वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें। क्लाइंट्स के डेटा को सुरक्षित रखना भी टिहरी हिल्स की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टिहरी हिल्स ISO 27001 और 9001 सर्टिफाइड है। तो नगर निगम अल्मोड़ा के दमदार दावेदारों में एक प्रबल नाम है भैरव गोस्वामी। वो हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। भैरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का, बारामास की सभी टीम का मैं यहाँ पर को धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी प्रत्याशियों के बीच में जाके उनके विचारों को सुन रहे हैं। अच्छा लगता है क्योंकि जनता को हमारे बारे में और हमारे विचारों के बारे में भी पता चलता है इससे कि हमारा विजन क्या है। जी, हमारी कोशिश यही है कि तमाम नगर पालिकाओं और नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए, मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको जनता जाने, उनको पर्सनली जाने। तो इसलिए मेरा पहला सवाल यही कि आप थोड़ा सा अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, छात्र जीवन में पॉलिटिकली एक्टिव थे या नहीं, और अभी तक के सफ़र के बारे में बताइए सबसे पहले। जैसा कि मेरा तो यहीं पर, मैं अल्मोड़ा नगर में पैदा हुआ हूँ और तब से यहीं पर को मेरी शिक्षा भी हुई है। और छात्र राजनीति में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था, मतलब अपने समर्थकों की, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही 2000 सन पे मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। तो मैं व्यवसायी के रूप में भी काम किया मैंने। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट चलाया, उसके बाद फिर उसे हमने कन्वर्ट करके, क्योंकि ज़माने के साथ चलना पड़ता है, तो मैंने साइबर कैफ़े खोला उस पर। उसके बाद अभी उस पर अब मैं जियो फाइबर का एक काम है मेरा, वो कर रहा हूँ। अच्छा जी। आप यहाँ व्यापार संघ में भी रहे हैं? जी, मैं 2015 से 2020 के दौरान यहाँ पर कोई नगर व्यापार मंडल में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ जी। और उसके अभी वर्तमान में मैं जिले में महामंत्री के रूप में व्यापारियों के लिए अपना सेवा दे रहा हूँ। और एक रेड क्रॉस सोसाइटी, आप सभी लोग भली भांति उससे परिचित रहते हैं क्योंकि सेवा का जो भाव है वो रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो मैं अभी वहाँ पर भी वाइस चेयरमैन के पद पे हूँ। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपने आप ये भी बताएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन आपने इसका जिक्र नहीं किया, तो मैं अब इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, उस बारे में भी बताइए। जी, मैं युवा अवस्था में जिस समय था तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर में महामंत्री के रूप में भी मैंने अपना सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात मैंने जिले में मंत्री के रूप में और जिला खेलकूद प्रकोष्ठ में जिले के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। मतलब मजबूत पोजीशंस में आप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। तो पहला एक छोटा सा सवाल, आम जनता, अल्मोड़ा की जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? देखिए, मेरा तो आम जनता से सीधा ही संवाद भी रहता है और संपर्क भी रहता है। हम जहाँ पर कुछ शहर में कोई भी जैसे कि सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, हमारी भागीदारी उस पर भी रहती है। खेल कूद है, उसमें भी हर क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, लगातार मेरी भागीदारी उनमें भी रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसमें भी हमारी भागीदारी रहती है। और जहाँ पर वो जनता का सवाल और इस शहर के लिए सवाल है, तो हमेशा ही मैंने पूर्व में भी इस शहर के लिए बहुत सी ऐसे काम किए हैं। जैसे कि एक ब्लड डोनर कैंप वो चलता है यहाँ पर को, तो उसमें भी मैं रक्तदाता के रूप में भी और डोनर अरेंजमेंट करवाने के लिए भी, ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनरों का भी व्यवस्था के लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और जो भी यहाँ पर को पेशेंटों को परेशानी होती है तो उसमें भी हम अपना कार्य करते हैं। और इसके बाद
जैसे कि इस शहर में हमें, इस शहर से में रहे हैं, पैदा हुए हैं, तो इस शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें मेरा जनता को जो, जैसे मैं अभी प्रचार के दौरान जा रहा हूँ, तो जो परेशानियां सामने आ रही हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख रूप से तो मुझे बंदरों और आवारा पशुओं की जो परेशानी है, उसको देख के हर घर पे, जिस भी हम घर में गए हैं, तो उन लोगों की एक प्रमुख समस्या जो रही है बंदरों को लेके रही है। तो अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को लगता है कि प्राथमिकता ही है, क्योंकि बच्चों को काटने और मतलब हलचल होती है, जैसे बंदर हमला करते हैं तो चोट लगने का, गिरने का खतरा उन बच्चों पे हमेशा बने रहता है। अब तो वो बुजुर्ग और महिलाओं पे भी झपट रहे हैं, तो निरंतर दुर्घटनाओं के आसार बने रहते हैं। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता से ये रहेगा कि अगर मेरे को जनता अपना आशीर्वाद देगी तो सबसे पहले बंदरों से निजात दिलाने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लेन्सों से जो बंदर पकड़े जा रहे हैं वो हमारी सीमा में छोड़े जाते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह के बाहरी जो बंदर हैं इस शहर में प्रवेश करने से वंचित किए जाएंगे। तो उसके पश्चात यहाँ पर को सभी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो शहर के, उन सभी के संग एक गोष्ठी करके इससे क्या उपाय हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे और विचार लेंगे। उसके बाद एक हमारा यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंदरों से निजात दिलाने के लिए जो भी योजनाएं आज तक बनी है या जिन पे कोई काम हुआ है, तो उन बिंदुओं को प्रमुख रूप से रखकर हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, आपने गिनाया कि एक बंदरों की जो यहाँ पे समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या जी, है। सबसे बड़ी। इसके अलावा आप और क्या समस्याएं देखते हैं जो अल्मोड़ा नगर निगम में आपको लगता है कि बड़ी समस्या? आप कह रहे हैं जैसे कि लोगों के बीच आप कैंपेनिंग में जा रहे हैं, तो जो शिकायतें जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आम जन जिससे सबसे ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है, की पॉइंट्स में आप बताइएगा कि 3 या 4 मुख्य समस्याएं क्या हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, किसी भी शहर में अगर हमको शहर को स्वच्छ रखना है या व्यवस्थित रखना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारे नगर निगम में जो पर्यावरण मित्र हैं उनके वो लेके है। क्योंकि वो लोग, आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये पहाड़ का मौसम ठंडा भी रहता है, पर वो लोग सुबह 5 बजे आके शहर को व्यवस्थित करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और कहीं पर को भी कोई समस्या होती है तो उसका निदान करने के लिए वो समय नहीं देखते हैं, वो अपनी तत्परता से उस कार्य को करते हैं। तो मेरा सबसे पहले प्रमुख ये कार्य भी रहेगा कि उन पर्यावरण मित्रों की सुख सुविधा के लिए भी मैं कार्य करूंगा। जैसे कि मैं भी प्रचार में जा रहा हूं, उन लोगों के जो आवास हैं जहां पर को वो लोग रह रहे हैं पर्यावरण मित्र हमारे, उनका स्वामित्व उन लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, तो उनका स्वामित्व दिलाने के लिए मैं पूरी तरीके से इस नगर निगम में चुन के आता हूं। तो सबसे पहला प्रयास मेरा उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि देखिए हर किसी को तो रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ उनके जो युवा हैं, अगर वो अपना स्वयं कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक की ज़रूरत होती है। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो बैंक गारंटी के लिए तो आपको बैंक किस आधार पे कोई ऋण देगा? जब हमारे पास तो पैसा है नहीं, अगर हमें ऋण लेना है तो हमारे पास कुछ वहाँ रखने के लिए तो होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर वो लोग ऋण लेकर अपना कार्य करेंगे तो उससे बेरोजगारी भी कम होगी और उन लोगों का भी विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि अभी सीवरेज की परेशानी देखने को आ रही है, तो बहुत जगह ऐसा है कि सीवरेज का काम आधा अधूरा छूटा हुआ है, कहीं पर को भी बहुत बेहतर प्लानिंग से उन कार्यों को नहीं किया गया है। तो सीवरेज की सुविधा इस शहर में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी मैं कार्य करूँगा। इसके पश्चात पथ प्रकाश व्यवस्था, ये तो चलो पूर्व में भी चलती आ रही है, उसको और हाईटेक करा जा सकता है। इसके पश्चात एक और है प्रमुख, जैसा मैं देख रहा हूँ कि नगर में जितने भी हमारे, जैसे अब 40 वार्ड होंगे, पहले 13 वार्ड थे, तो मेरा प्रमुख एक ये भी रहेगा कि 40 वार्डों में CCTV कैमरों को हम लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं, छीना झपटी की, चेन स्नैचिंग की, आप समझ ही रहे हैं जैसे कि, तो उन चीज़ों पे रोक लग सके और हमारे बच्चे और बुजुर्ग और सबसे पहले महिलाएं सुरक्षित हो सके। ठीक है, तो आपने बताया कि यहाँ पे बंदरों की एक बड़ी समस्या है, सफाई कर्मचारियों को रेगुलरली उनको वेतन मिले, सारी सुविधाएं मिले, उनको लोन मिले, ये है, और सीवरेज की यहाँ पे बड़ी समस्या है और CCTV की समस्या है। अब मेरा अगला सवाल ये कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक ये पहली बार नगर निगम हुआ है, लेकिन नगर पालिका जब तक रही हमेशा से यहाँ कांग्रेस ही जीतती आई है। अब आप भले ही कांग्रेस में उस वक्त न रहे हों, लंबे समय तक आप भाजपा में रहे हों, लेकिन अब वो बर्डन जस्टिफाई करने का आपके ऊपर है कि 24 सालों में भी
ये समस्याएं इतनी बड़ी और इतनी विकराल क्यों हैं, जबकि अध्यक्ष जो है पूरे 24 साल आपकी पार्टी से, जिससे आप प्रत्याशी हैं, उस पार्टी का रहा है? जी, ऐसा है तो सही। कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ पर को रहा है और बहुत बेहतर प्रयास भी हुए हैं लगातार। मतलब शहर की तरक्की के लिए काम तो हुए हैं, पर और अत्यधिक ज़रूरत है हमें, क्योंकि शहर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत से लोग यहाँ पर को आ चुके हैं, तो उससे अफरा तफरी तो थोड़ा हो ही गई है, क्योंकि सड़क थोड़ा छोटी हैं, यातायात व्यवस्था की परेशानी है। पर इससे हमारे जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार यहाँ पर वो पार्किंगों की व्यवस्था की गई है। 3-4 पार्किंग तो अभी निर्माणाधीन है और जल्दी ही वो चालू होने वाली हैं। काम किए गए हैं, लेकिन शहर की स्थिति को देख के और बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ अल्मोड़ा के जब आम लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक इशू ये भी बताया कि जैसे आपने निर्माणाधीन पार्किंग का जो जिक्र किया, उनमें से 2 पार्किंग्स तो ऐसी हैं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैंने ये सुना कि लगभग 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन फीता अभी तक नहीं कटा है और उस वजह से और ये पॉलिटिकल टसल की वजह से है जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो मानना है कि हर चीज़ पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। जिससे जनता को लाभ मिल रहा है तो उसका कहीं पर कोई फीता काटना और ये कोई औचित्य तो है नहीं। अगर आप जनता को सौंप दोगे जनता की चीज़ें तो बेहतर ही महसूस होगा और जनता भी आपका काम को सराहेगी। अच्छा, नगर निगम जब अल्मोड़ा को बनाया जा रहा था तो उसका काफी विरोध भी हुआ जी। बहुत लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इसको निगम बनाया जाए, और नगर निगम पिछले कुछ सालों में पूरे उत्तराखंड में जो बड़ी समस्या, जिसके लिए अब उत्तराखंड में भू कानून जैसे आंदोलन भी चल रहे हैं, बड़े विकराल हो रहे हैं, उसको लगातार लोगों को उस समर्थन मिल रहा है लोगों का उसे। तो उसमें एक बड़ा क्लॉज है कि नगर निगम बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में आते हैं और उससे उनके दरवाजे खुल जाते हैं उनकी सेल की। तो ये अल्मोड़ा में जिस तरह से नगर निगम विस्तार हुआ, बाकी के क्षेत्र इसमें आए, प्रेशर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास क्या रोड मैप है कि वो उस प्रेशर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, शहर का वजन कम हो? और दूसरा ये कि जैसे मैं खुद आज, हम लोग जब यहाँ दिन में आप लोगों की कैंपेनिंग चल रही थी, हम लोग शहर घूम रहे थे, तो हम लोगों को अपनी गाड़ी कम से कम 2 किलोमीटर नीचे खड़ी करनी पड़ी और फिर हम 2 किलोमीटर चलकर ऊपर आए। वन वे होता है जी, तो लोगों को बड़ा घूम के जाना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अल्मोड़ा को ऐसा यातायात व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि टूरिस्ट अल्मोड़ा के अंदर घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं है घुसने का। तो इस दिशा में आपके पास यदि कोई रोड मैप है तो उस बारे में बताइए। जैसा कि देखिए, मैं आपको अल्मोड़ा यातायात की व्यवस्था का तो स्पष्ट कर देता हूँ। जब तक हमारे पास 2-3 और बेहतर बड़ी पार्किंग नहीं होंगी तो पर्यटक यहाँ घुसना तो संभव हो भी नहीं पाता है। इससे, क्योंकि जब अगर हमारे पास पार्किंग अवेलेबल होंगी तो जो हमारे पर्यटक हैं वो शहर के बीच में प्रवेश भी कर पाएंगे, रुकने की व्यवस्था हो पाएगी। देखिए, होटल व्यवसायी हमारे, उनको भी इसका नुकसान सीधा पड़ता है, क्योंकि पर्यटक बार ही निकल जाता है। तो मेरे लिए तो एक जो रोड मैप आपने कहा, तो मैंने तो ऐसा प्लान बनाया है कि हम इस अल्मोड़ा में, क्योंकि ये सांस्कृतिक के संग साथ साथ धर्म नगरी भी है, तो यहाँ पर कुछ जैसे हमारे चितेई गोलू टेम्पल है, मान्यता है न्याय के देवता के रूप में, वहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। कसार देवी मंदिर है, तो डोली डाना मंदिर है, क्योंकि मंदिर यहाँ पर वो सब श्रृंखलाबद्ध हैं। इसको हम एक कनेक्टिविटी में जोड़ के पर्यटकों के लिए एक आस्था का केंद्र बनाकर भी इसमें प्रेरित करेंगे कि वो हमारे नगर में आए। तो उसके लिए जो हमारा रूट में प्लान है, तो सबसे पहले तो हम पार्किंगों को बढ़ाएंगे जिससे कि पर्यटक आसानी से हमारे शहर के बीच में आ सके, और वो लोग यहाँ पर वो शहर में अपना घूमना बहुत ज़रूरी है। जब तक घूमेंगे नहीं तो हमारा कारोबार भी नहीं चलेगा। पर्यटक आते ही हैं कि अपना खर्च करने के लिए, अपने शौकों को करने के लिए, तो उन लोगों को ये सुविधा देने के लिए सबसे पहले हम बड़ी 2 पार्किंगों का निर्माण कराएंगे। और जो ये वन वे वाला है, तो थोड़ा रोड तो अभी संकरी है ही, थोड़ा रहता ही है, वन वे प्लान नहीं चलता है, तो लोकल में हम कोई ऐसे व्हीकल चला सकते हैं जिससे कि वो दोनों तरफ उसको मूव कर सकते हैं, आने जाने वालों को भी सुविधा मिल जाएगी उससे। ठीक है, मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल भी लूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी विजन को लेकर के 1-2 सवाल और, कि आपने, वैसे तो आपने बताया कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आपने ये भी जिक्र किया कि आप जो शहर के अलग अलग
क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह मशवरा करके एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे। पार्किंग पे आपने कहा कि आप ये करेंगे। बस एक लास्ट सवाल इससे जुड़ा हुआ, एजेंडा से जुड़ा हुआ, कि इसके अलावा यदि कोई और चीज़ जो अभी मिस हुई हो आपके एजेंडा में हो, आप उस पर अपनी बात रखिए, फिर मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल। जी, एजेंडे तो हमारे बहुत हैं, मतलब समस्याएं शहर के हिसाब से जो देखी हैं बहुत है। तो एक मेरा उसमें जो है सबसे पहला प्रमुख रूप से यह है कि हमारे जो छोटे मोहल्ले हैं जहाँ पर कोई गरीब तबके के लोग रहते हैं, उस जगह हमारा जो 2 प्योरीफाई टारगेट करके एक वार्ड में 2 प्योरीफाई लगाने का लक्ष्य है, जिससे कि वाटर प्योरीफाई अच्छा। जिससे कि गरीब जनता, कहीं पर कोई ऐसा होता है कि आरओ या एक्वागार्ड लगाने की नहीं होती है पॉसिबिलिटी, तो उन लोगों को उससे सुविधा मिल सके और वहाँ पर के स्थानीय जो व्यापारी हैं उन लोगों को भी उस पानी से लाभ मिल सके, क्योंकि शरीर है तो तभी सब कुछ है, और स्वस्थ पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से शरीर को भी लाभ होगा जी। इसके अलावा एक हमारा युवाओं को लेके एक सोच है कि हर 40 जो वार्ड हैं उसमें चयनित करके 2 स्थानों पर हम कहीं पर जहाँ पर भी सेंटर प्लेस होंगे एक वाईफाई का फ्री वाईफाई जोन बनाएंगे, जिससे कि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, आपने युवाओं की बात की और आपने उस तबके की बात की जो आर्थिक तौर से उतना संपन्न नहीं है, तो इसी से मुझे एक सवाल ये ध्यान आया कि यहाँ पर अल्मोड़ा का जितना सांस्कृतिक महत्व है, यहाँ का आंदोलन का महत्व भी लंबा रहा है। यहाँ वन आंदोलन से लेकर राज्य आंदोलन से लेकर बड़े आंदोलनों की ये जमीन रही है, लेकिन आज आंदोलनों के लिए स्पेस लगातार घटता जा रहा है। आप खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधानसभा के नज़रिए से देखें तो आप विपक्ष हैं। विपक्ष को अगर यहाँ कहीं मीटिंग करनी हो, आंदोलन करना हो, अपनी कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट करना हो, तो प्रोटेस्ट के लिए कहीं अल्मोड़ा में कोई जगह नहीं है। और बड़े लोग तो अपनी मीटिंग किसी होटल को या हॉल को बुक करके कर लेंगे जो आर्थिक तौर से संपन्न है, लेकिन अगर युवा छात्र, बेरोजगार छात्र, मजदूर संगठन, इस तरह के संगठन यदि प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए अल्मोड़ा में वो कहाँ जाएं? कोई ज़मीन उनके पास नहीं है। इस दिशा में आपने सोचा है या आप कुछ काम करेंगे? जी, निश्चित रूप से। जैसा कि मैं देखता हूँ, कोई भी आंदोलन हो, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी आंदोलन हो, तो वो होते हैं सड़कों पे यहाँ, जिससे आम जनता प्रभावित होती है। मतलब हम किसी चीज़ को आंदोलन कर रहे हैं तो जनता प्रभावित हो, वो तो सही नहीं है ना, यातायात व्यवस्था रुक जाती है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम एक स्थान चयनित करेंगे, क्योंकि शहर के लिए हमने भी सोचा है कि एक टाउन हॉल बनाने की भी कोशिश की है। और विपक्ष का और इस तरह की आवाज़ बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, जिनके स्पेस लगातार घट रहे हैं। जी जी। तो मतलब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बारे में सोचना। जी जी। तो उसके लिए भी एक स्थान चयनित करके जहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन हो सके, या जो भी परेशान लोग हैं अपनी बातें रख सकें, उसके लिए एक कहीं पर कोई स्थान चयनित करके धरना प्रदर्शन की एक स्थल कह सकते हैं आप, उसको जरूर बनाएंगे। मतलब वो लोकतंत्र की आवाज़ का स्थल होगा बेसिकली वो। चलिए, मेरे बस लास्ट सवाल आपसे, वो संगठन से जुड़े हुए सवाल हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए सवाल हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है जी, उनके नज़रिए से देखें तो आप एक पैराशूट कैंडिडेट हैं जी, जो अभी अभी आए हैं। तो संगठन आपके साथ में कितनी मजबूती से खड़ा है? आपको लगता है कि वो लोग नाराज़ नहीं हुए होंगे आपको टिकट दिए जाने से? यदि आप ही जिस संगठन में 2 दशक रहे हों, उस संगठन में अचानक से दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट मिलता है, तो एक स्वतः नाराज़गी होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर इसमें ऐसा कहीं पर कोई विषय नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों में मेरी दखलंदाजी नहीं रही है। मतलब 2015 के बाद मैंने राजनीति में कोई दायित्व नहीं लिया। तो खेल प्रकोष्ठ वगैरह में भी पार्टी, वो 2015 से सब पहले की चीजें। जब से मैं व्यापार मंडल में आया, तो क्योंकि व्यापार मंडल जो हमारा एक संगठन है वो है गैर राजनीतिक, तो तब से मैं ज़्यादा भागीदारी मेरी सामाजिक तौर पे रहती थी, क्योंकि सभी वर्ग उसमें व्यापारी हैं, तो सभी वर्ग हमारे हैं। किसी वर्ग के खिलाफ हम पार्टी वाइज तो काम कर नहीं सकते। जहाँ पर व्यापारियों के हितों का हनन होगा वहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। तो तब से मेरी ये सक्रियता मैंने कम की है। तो कहीं पर को भी मेरी लगातार जो दावेदारी आई भाजपा पे, पेपरों के माध्यम से भी भाजपा से आई दावेदारी, पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अल्मोड़ा के नगर के सम्मानित लोग हैं या पदाधिकारी हैं पार्टी के, तो उन सभी लोगों का कहीं पर कोई ये मानना था कि अगर हम इनको संगठन से लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से संगठन को फायदा भी होगा और एक बेहतर सोच भी आगे बढ़ेगी। तब उन लोगों ने मुझे इसके लिए कहा कि मतलब कि आप हैं कि इच्छुक? तो मैंने कहा निश्चित रूप से, अगर मुझे तो शहर के लिए काम करना है,
कहीं पर को आपको लगता है अगर मैं इसके लिए बेहतर हूँ, तो मैंने उनका आभार और धन्यवाद किया। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही एक पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी से रही हैं, पालिका अध्यक्ष रही हैं अल्मोड़ा में, वो कोर्ट गई और उन्होंने चैलेंज किया कि इस सीट को ओबीसी आरक्षित नहीं किया जाए, और जब वो चैलेंज किया तो संभवतः इसीलिए किया होगा कि उनकी दावेदारी बने। जी। तो वो भी एक मजबूत पार्टी की एक पिलर हैं। जी। तो उनका संगठन आपको सपोर्ट करेगा? जी, वो निश्चित रूप से। आप प्रचार के माध्यम से, मैं कोई आप इमेज तो आपने देखी नहीं होंगी लगता है, लगातार मेरे बगल पे चल के मेरा प्रचार कर रही हैं। अच्छा। घर घर जाके मेरी कैंपेनिंग कर रही हैं। और उनका जो मानना था ना कि महिला सीट हुई है, भैरव गोस्वामी से कोई उनका विरोध नहीं है। उनकी जो महिला सीट हुई थी तो उन लोगों ने अपनी दावेदारी की, तैयारियां की। मैं तो उस समय पार्टी में था भी नहीं ना जिस समय उन्होंने वो रीट दायर की। मैं तो कहीं पर कांग्रेस पार्टी में सीन में ही नहीं। आप कितने दिन हुए कांग्रेस ज्वाइन किए हुए? कांग्रेस ज्वाइन किए हो गया 1 महीने के आसपास ही समझिए पूरे प्रकरण में। ठीक है। तो उनका कहीं पर को भी ऐसा नहीं है कि भैरव गोस्वामी को लेके विरोध था। उनके अपने राइट के लिए, क्योंकि महिला सीट हुई, उसके बाद उसे अचानक बदल दिया गया। वो भी किन कारणों से, वो सभी इससे जानते हैं कि किन कारणों की वजह से ये सीट बदली गई। और जो सीट जिनके कारण बदली गई, आज वही प्रत्याशी हल्द्वानी में फिर भी हैं। तो यहाँ की सीट बदली, उसके कारण ओबीसी हुई। तो अब ओबीसी हुई तो उनका ठीक था, उन्होंने अपना राइट है कि कहीं भी कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना न्यायालय के सामने अपनी बात रखी। तो न्यायालय ने चाहे उसे सरकार का या उसके खारिज किया। तो उन्होंने, जब मेरे संज्ञान में आया कि उन्होंने ये रीट दायर की है, तो उस दौरान भी मेरे साथ प्रचार में थी। अच्छा। जब उनकी सुनवाई होनी थी उन डेटों की, उस समय भी वो मेरे साथ चलकर प्रचार में। तो कांग्रेस का संगठन मजबूती से आपके साथ में खड़ा है। और यहाँ तो कांग्रेस, क्योंकि ये बड़ी बात है कि पिछले 25 साल से लगातार, और संभवतः उससे राज्य बनने से पहले भी संभवतः कांग्रेस यहाँ पे पालिका में मजबूत रही हो, विधायक भी यहाँ कांग्रेस से हैं, संगठन मजबूत है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो आपके साथ भी खड़ा है आयातित प्रत्याशी होने के बाद भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव की। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी पूरी 12 मास टीम का, कि आपने भी अपना महत्वपूर्ण समय जैसे जगह जगह जाके दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नगर निगम अल्मोड़ा के दमदार दावेदार भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो 12 मासा में आपका। मेरा आपको सादर प्रणाम। वर्मा जी, पहला सवाल तो छोटा सा, सिर्फ एक लाइन का सवाल, कि अल्मोड़ा की जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा, अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता, जो कि मैं काफ़ी लंबे समय से पहले संघ का स्वयंसेवक रहा और सामाजिक कार्यों में, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो कोई भी ऐसे सामाजिक कार्य हो, उसमें मैंने हमेशा बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यों में मैंने बढ़ चढ़ करके कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जब से मेरी प्रारंभ हुई, जनता के बीच जो मेरी सक्रियता देखने को मिली, देवतुल्य जनता का मेरे को बहुत पहले से ही आग्रह था कि आपने 2013 में चुनाव लड़ा और बहुत कम मतों से आप चुनाव हारे। प्रकाश जोशी जी जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो आपको एक बार और लड़ना चाहिए, ये जनता का आग्रह था जी। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा थी नहीं, मगर हाँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीति वो रहती है मन में। मैंने दावेदारी करी थी, मगर मेरे को ऐसा अनुभव नहीं था कि, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे को टिकट मिलेगा या फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। मगर ये माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, ऊपर वाला तय करता है। तो ऐसा संयोग बना कि सामान्य सीट से महिला सीट हुई, महिला सीट के बाद ओबीसी आ गई जी। और संयोग ऐसा बना कि
मेरा जो देवतुल्य संगठन है, संगठन का आदेश मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हुआ, मैं अपने संगठन का आभारी हूँ। और मैंने अपने संगठन से हमेशा अनुशासन का पाठ सीखा है और कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण भाव और ईमानदारी का जो हमने पाठ सीखा और जो भी सीखने का मेरे को मौका मिला, मैंने हमेशा उसको तन्मयता से और धैर्यता के साथ और बहुत शालीनता के साथ उस चीज़ को हमेशा प्रेरणा स्रोत मान करके उस कार्य को किया है। मैंने पूरा अपना जो मेरी यात्रा प्रारंभ हुई सन 91 से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला। जो भी मेरे को उन लोगों के सानिध्य में रह करके सीखने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत ही एक अनुकरणीय और बहुत ही प्रेरणादायक रहा। जब अभी मैंने आपको बताया मैंने 13 में चुनाव लड़ा था, तो तब मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बहुत हृदय से, बहुत ही स्वयं अपने को प्रत्याशी समझ करके हर कार्यकर्ता ने मेरे लिए मेहनत करी तन्मयता के साथ। उसमें मेरा ही भाग्य खराब था कि मैं कुछ मतों से रहा, सिर्फ 500 कुछ। जी हाँ, 560 या 70 ऐसे वोटों से रहा। मैं तब भी अपने संगठन का आभारी था और संगठन ने फिर मेरे पर विश्वास किया। मैं संगठन का आजीवन ऋणी हूँ जी। कि मेरे जैसे हमारा जो मतलब यहाँ अल्मोड़ा की जो जनता है वो तो आपके जो संघर्ष है उससे परिचित है जी। अल्मोड़ा से बाहर भी हमारा प्रोग्राम कई लोग देखेंगे। उत्तराखंड के तमाम लोगों की इस समय नज़र सभी जगह है, विशेष तौर से जो नए नगर निगम बने हैं तो उनके प्रत्याशियों को ज़्यादा जानना समझना पूरे उत्तराखंड की जनता चाहती है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने राजनीतिक जीवन के बारे में भी आप बताइए। इसकी शुरुआत कहाँ तक हुई, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी पढ़ाई कैसे हुई और राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक का सफ़र के बारे में बताइए। मैं बाल्यावस्था से संघ का स्वयंसेवक रहा जी। अपने परम पूज्य ऐसे शारदाचरण जोशी जी जो संघ के वरिष्ठ प्रचारकों में रहे, वो मेरे पिताजी उनके संपर्क में थे क्योंकि मेरे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो पिताजी हमेशा मंदिर जाया करते थे, तो शारदा जी से उनका काफ़ी अच्छा संपर्क था। तो मैं भी पिताजी के साथ जाता था, तो शारदा जी से मेरा परिचय हुआ था। तो शारदा जी के सानिध्य में मेरा उनसे संपर्क हुआ जी। और शारदा जी के माध्यम से मैं संघ की शाखाओं में मैंने जाना शुरू किया था। जी। धीरे धीरे संघ के अनुषंगी संगठनों में विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी बजरंग दल, सारे जितने अनुषंगी संगठन हैं सभी संगठनों में मैंने कार्य किया। जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब से कभी भी अल्मोड़ा नगर पालिका जो पहले थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ दर्ज नहीं हो पाई है। तो इस बार आपकी दावेदारी में या इस बार के समीकरणों में या इस बार के माहौल में ऐसा क्या अलग है कि आप को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास बनाएगी कि यहाँ नगर निगम का पहला मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुना जाएगा? जैसा कि अभी तक पहले अपने मोहनलाल वर्मा जी यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहे जी, और उसके बाद से बहुत काफ़ी वर्ष हो गए हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन जिस नगर पालिका थी नहीं बना और इस बार सरकार ने हमारा नगर निगम बनाया। और नगर निगम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया तब से जनता में भी और अपने कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है। और जो पहले कुछ मतों से अभी 2018 में मेरे बड़े भाई कैलाश गुरानी जी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। वहाँ भी हमारा भाग्य खराब रहा, वहाँ भी हम चुनाव कुछ ही मतों से हारे। ये हमारा भी दुर्भाग्य रहा हमारे। लेकिन इस बार जब नगर निगम बना विशेषकर अल्मोड़ा में, तो उसका कई स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, खुश नहीं थे लोग कि नगर निगम के बन जाने से। तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि निगम बनने के बाद तो उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, वो तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया अभी तक नगर पालिका में कांग्रेस नहीं यहाँ पर को, और जो अदर्स कभी जो अभी चेयरमैन थे कभी वो नाराज होकर निर्दलीय लड़ गए, फिर आए, फिर संगठन से लड़ गए। तो उनका यहाँ के मतलब प्रभावशाली नेताओं में मतलब उनको माना गया, मगर जिस प्रभावशाली नेता में उनको अगर मतलब माना भी तो कम से कम जो
मतलब विश्वास से जनता ने उनको बड़े आगे बढ़ाया, हमेशा आशीर्वाद दिया जनता ने, तो जनता जो चाहती थी उस विश्वास में खरा नहीं उतर पाए, खरे नहीं उतरे। नहीं। चलिए, इसमें आपको, आपके पास कहने को संभवतः बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप एक विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर इतने सालों से रहे। तो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है जिन पर अच्छे से काम नहीं हुआ, होना चाहिए था, और आप यदि मेयर नियुक्त होते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अल्मोड़ा नगर निगम की मुख्य समस्याएं आपके अनुसार क्या हैं? सबसे मुख्य समस्या तो ये है भाई साहब, यातायात की, जो कि अल्मोड़ा आज से 50 साल पहले था। वही जो जगह थी और जो समय था वो बिल्कुल वैसा ही वैसा ही है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है वाहनों का। दिन पर दिन इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है और ऐसा माहौल हो गया है, क्योंकि अल्मोड़ा एक जो है घोड़े की पीठ में बसा हुआ है और व्यक्ति पैदल नहीं चलना चाहता है। मैं तो पैदल चलता हूँ हमेशा, मेरे पास बाइक होने के बाद भी मैं पैदल इसलिए चलता हूँ, समय की भी बचत हो जाती है, लोगों से संपर्क भी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आदमी अगर पैदल चलेगा तो काम में देरी हो जाएगी। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति है, अगर छोटा सा शहर, आप यहाँ से उतरो तो यहाँ उतर जाओगे घोड़े की पीठ में बसा, यानी कि आपने यहाँ अब लाला बाजार में हो तो 2 मिनट में आप धारानोला पहुंच सकते हैं, 5 मिनट में आप नीचे लोअर माल रोड में पहुंच सकते हैं 5 मिनट में। अगर बाइक से जाओगे या कार से जाओगे, जाना रिस्की भी है और बहुत घूम के भी जाना है और रिस्क में भी जाना है उसमें गाड़ी से जी। तो ठीक है, समय के साथ साथ वो भी आवश्यकता है, गाड़ियां भी हर किसी व्यक्ति परिवारों में हैं और जरूरत भी है समय को देखते हुए। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, लोग यहाँ आने जाने में इतना परेशान हो जाते हैं। स्कूल के बच्चों को ज़्यादा समस्या रहती है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कभी किसी व्यक्ति का इतना ऐसा कार्य होता है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाता है, तो बेचारा लगता है ऐसा उस समय वो करेगा भी क्या करेगा। तो इसके लिए जो पार्किंग हमारी ये बगल में जो पार्किंग बनी है होटल शिखर के बगल में, ये जो काम चल रहा था ये रुक गया था। तो इसमें जब मैं 2008 से 2013 के बीच नगर पालिका का नामित सभासद था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से मुझे हम नामित सभासद बनाया। तो मैंने मेरे सभी सभासद और उस समय के जो भी मेरे मित्र थे जनप्रतिनिधि, हम लोग अपनी भाजपा की हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने उस समय 2.5 करोड़ रुपया अवमुक्त किया था। उसके बाद इसमें तेज गति आई और ये टैक्स स्टैंड उसके बाद प्रारंभ हुआ। उसके बाद डॉक्टर निशंक जी ने ही इसका किया था उद्घाटन। तो मैं हम ही लोग उस कार्यक्रम में थे, सभी जनता थी, हमने पूरी बोर्ड थी। और जैसे कि अभी आपके जिस समय डॉक्टर निशंक जी मुख्यमंत्री थे, आपदा काफ़ी बड़ी आपदा आई थी, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सहयोग किया था। तो उसके माध्यम से भी काफ़ी यहाँ के जो परेशानी का सामना उठाना पड़ा था हमारे वार्डों को, हमारी जनता को, तो उसका समस्या का हल हुआ। पार्किंग का वर्मा जी, यहाँ पे मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहा था जी, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2 पार्किंग तो कम से कम ऐसी हैं जो बनकर तैयार हैं और 1 साल पहले बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन फीता काटने वाला कोई नहीं आया, तो इसलिए अभी तक शुरू नहीं हुई। ये फीता तो जनता ही काटेगी, पर 1 साल से यदि पार्किंग, जनता जनार्दन जो बैठाती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता ही बनाती है और जनता ही उतारती है, पर लोगों का जनता ही उस फीते को काटेगी। ये परंपरा गलत है कि कोई फीता काटता है, हाँ, तो ये क्यों है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ कि यदि पार्किंग बनकर तैयार है और 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब तक शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? अभी इस चीज का तो आपने उनसे पूछना चाहिए जो अभी तक यहाँ पर को राज कर रहे थे इस नगर के अंदर। अगर वो जरा से, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत ही समानता में चलती है बिल्कुल, और वो भी मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, जो पूरे दुनिया के सबसे पहले बड़े नेता हैं, नंबर 1 के। और पुष्कर सिंह धामी जी जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो समाज के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कोई भी कमी करना नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अगर ये जरा से इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती, इनका मन हृदय साफ होता, तो ये बहुत पहले ये कार्य जो अब होगा वो पहले हो जाता।
अच्छा, मेरा बस आपसे आखिरी सवाल, वो सवाल भी संगठन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि कई लोगों ने जैसे ही टिकट्स अनाउंस हुए दल बदले हैं। आपकी पार्टी में यहाँ के एक बड़े नेता जो कांग्रेस में हुआ करते थे, बिट्टू कर्नाटक, वो आपके साथ आए हैं, और आपकी पार्टी से एक नेता जो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए हैं इस समय, भैरव गोस्वामी, वो आपकी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो जैसा आपने जिक्र भी किया कि पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था बहुत कम मार्जिन रह गया था, तो इस बार तो एक तरह से फाइट भाजपा बनाम भाजपा की ही हो गई है, क्योंकि वो आप ही के संगठन में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो क्या उनके चले जाने से भाजपा का संगठन कमजोर नहीं हुआ? आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। ये जो आपने बताया, क्योंकि जब खेल के मैदान में खेलता है खिलाड़ी, उसको सिर्फ अपना खेल नज़र आता है, मगर उसका निर्णय और उसकी जो परीक्षा देख कर जो उसका रिजल्ट निकालती है वो जनता निकालती है। अब मैं अपने मन से कहना तो नहीं चाहता हूँ, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, और मेरा व्यक्तिगत नेचर भी नहीं है। अगर कोई मेरा विरोध भी कर रहा हो, कोई मेरी बुराई भी कर रहा हो, ये क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार है, मैं कभी कहना भी नहीं चाहता हूँ और ना मैं कहूँगा कभी, क्योंकि फिर अंतर ही नहीं रह जाता। ये तो जनता जानती है कौन संगठन का कार्यकर्ता है, कौन नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि संगठन का जो कार्यकर्ता होता है, जनता उससे बोलती है हाँ ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या अन्य उसका कार्यकर्ता है। उसकी एक पहचान होती है किससे, संगठन के उससे। अगर मुझे मेरा कहीं पे कोई स्वार्थ है और मैं उसको एक लेबल लगा दूं तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, आपने समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नगर निगम अल्मोड़ा के दमदार दावेदार। इन दोनों में से ही कोई एक व्यक्ति नगर निगम अल्मोड़ा का पहला मेयर बनेगा। दोनों में से कोई एक इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक तरह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन नामांकन वापस लेने की तिथि क्योंकि बीत चुकी थी, तो बैलेट पेपर पर उनका नाम जरूर दर्ज होगा, लेकिन मुख्यतः लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। ये जो हमारी सीरीज है ये अभी जारी है, और अगला एपिसोड आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ से। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारहमासा।